दोस्तों नमस्ते, मैं राकेश कुमार। आज एक बहुत बड़ी और विकट समस्या खड़ी हो गई है, जो है जातियों का विभाजन। जाति विभाजन एक ऐसी गंभीर समस्या है जो समाज को और देश को बांट देती है। यह जाति विभेद जो है स्वस्थ समाज का निर्माण न करके समाज को पीछे की ओर ढकेलती है। लोगों के मन में जाति का विद्वेष फैलाकर उनके कैरियर को लोग बर्बाद कर देते हैं। कितने ही लोगों की जानें इस जाति विद्वेष में चली जाती है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन अपनी वोट की राजनीति के लिए वह जातिवाद को बढ़ावा देती हैं। सरकार अहम मुद्दों पर कोई काम नहीं करती है, बल्कि वैसे संवेदनशील मुद्दों को बढ़ावा देती है जिससे देश में खंडता आ जाए। देश को खंडित करने के लिए सरकारें नित्य नई नई योजनाएं और चाल बनाती रहती हैं ताकि उनका सत्ता बना रहे और वे सत्ते पर काबिज रहें। जनता अपने में लड़ती मरती सड़ती गलती रहे, उनका मानसिक विकास न हो, यह वे चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जनता अनपढ़ बनी रहे और उनके बातों पर विश्वास करे और उनके बातों पर विश्वास कर उनको वोट देते रहे और वे सत्ता की मलाई को चाटते रहें। ऐसा ही एक विवादित मामला अभी जो है वह सामने आया है, जिसमें जातिगत आरक्षण को पुरजोर बढ़ावा दिया गया है। सदियों से हम लोग जाति विभेद के बारे में कहते हैं कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। संविधान ने भी माना है कि सभी जाति को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में जातियों के प्रति भेदभाव नहीं किया जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता है। जितनी भी सरकारें आई हैं, सारी सरकारों ने जाति विभेद को बढ़ाया है। उनको एकजुट करने के तरीके उन्होंने नहीं तलाशा, बल्कि उनको अलग अलग करने का तरीका तलाशा। सबसे पहली बात यह है कि मान लिया जाए ST और SC जो हैं वह गरीब हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है। ये मैं भी मानता हूँ, शिक्षा का अभाव है। लेकिन सरकार ने ऐसे नियम लागू कर ST और SC के मन में यह भावना पैदा कर दी कि अगर वे नहीं पढ़ेंगे भी तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वे आगे की ओर बढ़ जाएंगे। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रमोशन देने के लिए आरक्षण दिया जाएगा। इसके कारण जो पिछड़े जाति के जो बच्चे होते हैं
उनके मन में शुरू से ही यह विचार पनप जाता है कि हम पढ़े या ना पढ़ें, हमारा तो नौकरी रखा हुआ है, सरकार हमें पूर्ण रूप से आर्थिक मदद देगी ही। लेकिन एक मूलभूत चीज को सरकार ने कभी नहीं लिया, वह है शिक्षा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के अंदर एक ऐसी प्रेरणा जगानी चाहिए ताकि वे पढ़ें और अपने दम पर किसी चीज को हासिल करें। वे अपने आप में इतना सक्षम हो जाएं कि उन्हें आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़े, वे बिना आरक्षण के बड़े बड़े पदों पर चले जाएं, चाहे वह किसी भी जाति के हों, SC ST OBC या स्वर्ण, किसी भी जाति के हों। लेकिन जाति में बांटकर समाज को पीछे ढकेलकर, समाज को और प्रताड़ना देकर समाज का विकास कभी नहीं हो सकता। समाज का विकास तभी होगा सब मिलजुल कर एक साथ रहेंगे और एक साथ मिलकर समाज के निर्माण में सहयोग देंगे। उन्हें यह सोचने का मौका ही नहीं दिया जाए कि वह अगरे पिछड़े जातियों में, धर्म में परिवर्तित हो जाए। उनके मन में यह बैठा दिया जाए कि तुम अगर पढ़ोगे तो तुम ऊपर की ओर जाओगे, तुम सफल होगे। लेकिन ऐसा सरकारों के मन में कभी नहीं आया। इसकी शुरुआत तो हम जानते हैं कि मंडल कमीशन के भूत को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने निकाला। उस मंडल कमीशन के एक भूत के चलते आज का सारा सिस्टम चरमरा गया है। लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, विशेष करके SC और ST के लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। वे जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी मेरा नौकरी रखा हुआ है। सरकार ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं करती है जिसे सुनकर बहुत हैरानी और दुख होता है। जिस प्रकार से सरकार ने हाल ही में नीट PG, जहाँ पर लोग डॉक्टर बनते हैं, वहाँ पर कम शिक्षा वाले को सर्जन बनाने का एक सुनियोजित प्लान किया गया। SC ST को -40 पर भी नामांकन मिल जाएगा और वे सर्जन और डॉक्टर बन जाएंगे। स्वर्ण समाज वाले जो 103 नंबर लाएंगे उनको सर्जन या डॉक्टर बनना पड़ेगा। इससे कम में वे क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि पढ़ाई के स्तर को इतना नीचे क्यों गिरा दिया गया कि उन्हें आरक्षण की ज़रूरत पड़ी। पढ़ाई के स्तर को इतना ऊंचा क्यों नहीं किया गया कि वे अपने बल पर बिना आरक्षण के ही अपनी नौकरी प्राप्त कर लें। इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि शुरू से ही बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें और जम कर पढ़े और अपने मन के सारे विद्वेषों को दूर कर दें और पढ़ाई में केवल मन लगाएं। अगर छोटे बच्चों से ही उनके मन में पढ़ाई के लिए जागृत किया जाएगा, उनको प्रेरित किया जाएगा, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, तो वे आरक्षण का मांग कभी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ है सिर्फ अपनी रोटी सेकना। अपनी रोटी सेकने के लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, वे चले जाते हैं।
यूजीसी नीट पीजी परीक्षा में जब -40 अंक का प्रश्न आया, उस समय लोगों ने उसका उतना पुरजोर विरोध नहीं किया कि चलिए कोई बात नहीं है, गरीब तबके के हैं, उनको अगर आरक्षण दे दिया गया तो क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, इसका नाजायज फायदा उठाया गया। नाजायज फायदा इस मामले में मैं कह रहा हूं कि फिर तुरंत यूजीसी बिल को ला दिया गया। इस यूजीसी बिल का प्रावधान बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर एससी एसटी के साथ ओबीसी जोड़ने से कोई समस्या नहीं है, आप सबको जोड़ दीजिए, लेकिन स्वर्ण लोग अपनी मेहनत के बल पर आगे की ओर तो बढ़ ही जाएंगे। उनमें इतनी ताकत है कि वे अपने पढ़ाई को इतना ना ज़्यादा आगे बढ़ा लेंगे कि कितने भी आप आरक्षण दे लीजिए, लेकिन वे आगे की ओर बढ़ ही जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इस गाइडलाइन में ऐसा क्या है जिसे स्वर्णों के लिए अभिशाप मान लिया गया। इस गाइडलाइन में ऐसा कहा गया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद कहा गया कि एससी एसटी ओबीसी अगर प्रताड़ित होते हैं तो वे स्वर्णों के विरुद्ध कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि अगर स्वर्ण प्रताड़ित होंगे तो वे भी कंप्लेन कर सकते हैं। यानी कि आपने तो उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया कि वे जन्मजात अपराधी हैं, उनके कैरियर को बर्बाद कर दिया। दूसरी खामी यहाँ पर यह निकल कर आई कि अगर एससी एसटी ओबीसी गलत एफआईआर भी करवा दे स्वर्णों के प्रति, तो स्वर्णों के बच्चों पर एफआईआर हो जाएगी और वे जेल चले जाएंगे। लेकिन अगर वह दोष गलत सिद्ध होता है या जिन्होंने गलत तरीके से अपने स्वार्थ के लिए स्वर्णों पर आरोप लगा दिया, वे सुरक्षित रहेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह क्लॉज तो भाई बहुत ही खतरनाक है। इसलिए कि गलती सभी करते हैं, कॉलेज और के माहौल में सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, सब आपस में हंसी मजाक वगैरह सारा कुछ करते हैं, मारपीट वगैरह सब कुछ करते हैं कॉलेज कैंपस और यूनिवर्सिटी में, और हंसी मजाक भी कर लेते हैं और उसमें कुछ जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। दोनों तरफ से यह होता है। वहाँ पर झगड़ा निपट गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद वे जाते हैं और उस स्वर्ण के प्रति आरोप लगा देते हैं कि इसने गलत तरीके से मुझे ठेस पहुंचाया है। अब वहाँ पर स्वर्ण तो गिरफ्तार हो जाएगा और उसको पता ही नहीं चलेगा किसने उसके प्रति एफआईआर की और अपना डिफेंड वह कैसे करे। उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माना कि पिछड़े जातियों पर कुछ दबाव होते हैं, पिछड़े जातियों पर कुछ दबाव होते हैं, लेकिन आज के परिवेश में वह सारे दबाव खत्म हो गए हैं।
आज लोगों के मन में डर है कि अगर हम किसी प्रकार की बातों को करते हैं तो हमें सज़ा भी मिल सकती है। SC/ST एक्ट जो सरकार ने, कांग्रेस सरकार के दौरान यह बनाया गया एक्ट बहुत ही घातक था। उस समय से कितने ही लोग झूठे SC/ST आरोप में फंसे और उनको सज़ा हुई और उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई। बहुत सारी खबरें आई ही नहीं, क्योंकि पहले मीडिया था ही नहीं कि ये सारी बातों को कवर करता। गलत इल्ज़ाम की वजह से कितने घर बर्बाद हो गए, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी और आज सरकार फिर वही गलती करने जा रही है। अपने वोट के चक्कर में वह इतना आगे बढ़ गई कि छात्रों को जो एक तरह से देश को गढ़ने वाले होते हैं, देश को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, उनके बीच में वैमनस्य स्थापित करने की कोशिश की गई। अब छात्र आपस में इस प्रकार से हिल मिल और कर नहीं रह सकते हैं। वे आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं कह सकते हैं। वे केवल अपनी जाति तक सीमित रह जाएंगे और उन्हीं से वे दोस्ती करेंगे जो उनके जाति के हों, चाहे वो SC/ST OBC हो या स्वर्ण जाति के हों। वे देश के विकास में योगदान न देकर अपने भविष्य की चिंता करेंगे। देश के लिए वे कोई बलिदान या नहीं करेंगे। वे स्वयं अपने लिए सोचेंगे, समाज पीछे की ओर चलता जाएगा। जिस विकसित भारत की बात हम कर रहे हैं वह विकसित भारत कभी भी नहीं हो पाएगा। अतः सरकार से मेरा यह निवेदन है कि आप बच्चों को शुरू से ही ऐसी शिक्षा प्रदान करें जो कि बच्चों के अंदर एक नया प्रकाश दे। बच्चे पढ़ने के प्रति रुचि ले, बच्चे पढ़ने के प्रति उत्साहित हो, चाहे वे किसी भी जाति के क्यों न हो। अगर बच्चे पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाएंगे, बच्चों में ज्ञान के दीपक जल जाएंगे, तो वे आरक्षण के मांग को छोड़ देंगे। आप अच्छी शिक्षा दीजिए, आप बच्चों को चरित्रवान बनाइए, आप बच्चों में वैमनस्य पैदा नहीं कीजिए। यही सरकार से मेरा आग्रह है। थैंक यू। इतना वीडियो देख लेने के बाद मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।